हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। देखिए, आज जो ये है, आज हमारे ये कार्बनिक कंपाउंड्स और इट्स क्लासिफिकेशन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने कार्बनिक कंपाउंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन की पहली क्लास हम लेके आए थे, जिसके उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। देखो, ये जो क्लास रहेगी, ये क्लास 10th और 11th के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, जिसमें आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज का जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट रहेगा आज का, क्या रहेगा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड का। क्लोज्ड चेन कंपाउंड का आज का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए, आज हम देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। देखो, हमने कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम सीख रहे थे, जिसमें हमने ओपन चेन कंपाउंड को हमारी पहली क्लास के अंदर पढ़ा था। पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने ओपन चेन कंपाउंड के बारे में स्टडी की। हमने देखा था कि ओपन चेन कंपाउंड में एलिफेटिक कंपाउंड यानी अचक्रीय कंपाउंड हम इन्हीं को कहते हैं। साथ में हमने देखा इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। देखो, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमने दो टाइप के देखे थे उस समय, पहली हमारी क्लास में। और फिर हमने देखा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने ये देखा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमने एक इसमें बात भी हमने की थी, किसकी, C2H5OH, ये अल्कोहल की हमने बात की थी, जो कि एक हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो बेसिकली रहेगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड पे। क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी इनको हम किस नाम से जानते हैं, चक्रीय या साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी हम इनको जानते हैं। देखिए, चक्रीय और साइक्लिक जो कंपाउंड है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर इनको कितने पार्ट्स में बांटा आगे, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कितने पार्ट में इसको बांटा गया था। देखिए, स्ट्रक्चर के बेस पर इनको बांटा गया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो पार्ट्स में। होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय और हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय। स्ट्रक्चर यानी संरचना के बेस पर इसको बांटा गया। दूसरा बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गुणों के आधार पर। और गुणों के आधार पर भी ये दो टाइप के थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चलिए, अब हमने पढ़ना है कि क्या होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड। उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। जो हमने आगे पढ़ना है, हमने आगे क्या पढ़ना है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक यानी क्लोज्ड चेन कंपाउंड। देखिए, ये जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं ना, अभी हमने पिछली वीडियो में हमने देखा खुली श्रृंखला वाले, यानी जो एक सीधी लाइन में जिनमें कार्बन जुड़े हों, एक सीधी लाइन के अंदर एक के बाद एक कार्बन जुड़ा हो। लेकिन क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन की एक क्लोज्ड या बंद कोई आकृति या हम कह सकते हैं शेप बनती है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि जो ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं। क्लोज्ड चेन जो कंपाउंड होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, इनमें इनमें कार्बन परमाणुओं की ना, कार्बन परमाणुओं या एटम्स लिख सकते हो परमाणुओं को, इनमें कार्बन परमाणुओं या कार्बन एटम्स की एक क्लोज्ड चेन होती है, क्लोज्ड चेन होती है। कैसे, देखिए, कार्बन परमाणुओं की एक क्लोज चेन कैसे होगी, जैसे उदाहरण देखिए। इसमें एक आधा उदाहरण की बात कम कर लेते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो हमारे पास एग्जाम्पल एक है, जैसे ये देखिए, हम देखते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर देखिए, ये कार्बन की एक क्लोज्ड चेन बनी है, कार्बन की क्लोज चेन बनी है, और इसका नाम क्या है, देखो, क्लोज्ड है यानी साइक्लो, साइक्लो। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लोज्ड पढ़ रहे हैं या साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो। और तीन कार्बन है तो प्रोपेन, तीन कार्बन है तो
प्रोपेन, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं इसमें, देखिए ये एक एग्जांपल जो है मेरे पास ये है, ये कौन है, इसका नाम है बेंजीन, क्योंकि ये भी क्लोज चेन है, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। बेंजीन इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसकी एक स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी बेंजीन ही है आपके पास, चाहिए आप तो वैसे बना लीजिए, चाहिए तो ऐसे बनाइए, ये भी क्या है, बेंजीन है। एक एच यहाँ लग जाएगा, तो ये भी आपके पास बेंजीन ही रहेगी। बेंजीन, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ इसमें क्या है, इसमें कार्बन परमाणु या एटम्स की एक क्लोज्ड चेन होती है, यानी कार्बन परमाणु इसमें आपस में ही जुड़े रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या क्लोज चेन कंपाउंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट से ले लें, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ के साथ हैंडमेड नोट्स भी आप बनाते रहें, साथ के साथ हैंडमेड नोट आप बनाते रहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने 10th और 11th में अपने एग्ज़ाम्स के अंदर तैयारी करने में, आपको बहुत आसानी मिलेगी। हैंडमेड नोट्स बनाएं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करनी है हमें कि ये जो क्लोज चेन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए क्लोज चेन हमें पता है दो टाइप के होते हैं, क्लोज चेन हमें पता है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला कौन सा है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, ये स्ट्रक्चर के बेस पर मेनली दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार या दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दे हैव टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला देखेंगे हम, पहला हम देखते हैं समचक्रीय, देखिए समचक्रीय, या इसका एक और नाम भी होता है कार्बोचक्रीय, या इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय या होमोसाइक्लिक इसी को बोलते हैं। देखिए समचक्रीय क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं, समचक्रीय या होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन आपस में कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए जैसे कि हम बात करें, अगर पहले इसमें लाइन लिखते हैं कि समचक्रीय क्या होते हैं, इनमें इनमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अभी हमने पीछे एक कंपाउंड देखा था, देखिए अगर कोई मैथ वाला स्टूडेंट होगा ना, तो मैथ वाले स्टूडेंट से हम अगर इसके बारे में पूछेंगे तो क्या है, तो वो कहेगा जी ये ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल नहीं है, हमारे अगर केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं ना, केमिस्ट्री के बच्चे इसको और नज़रिए से देखेंगे। कैसे देखेंगे, केमिस्ट्री के बच्चे इस नज़रिए से देखेंगे, जी यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा, यहाँ पर एक कार्बन रखा हुआ है और यहाँ एक कार्बन रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तीन कार्बन है। कितने कार्बन है, तीन, और तीन कार्बन होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी केमिस्ट्री वाले बच्चे बनाएंगे। केमिस्ट्री वाले बच्चे कहेंगे कि सर ये ट्रायंगल नहीं है, ये हमारे पास तीन कार्बन वाला एक कंपाउंड है, और ये कार्बनिक कंपाउंड है तीन कार्बन वाला, और इसका नाम क्या होगा, सर हम साइक्लिक पढ़ रहे हैं तो साइक्लो क्या होगा,
साइक्लो, और 3 कार्बन जुड़े हैं और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सर, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे बच्चे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। देखिए इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब केमिस्ट्री वाले बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले बच्चे पढ़ेंगे जी 4 कार्बन जुड़े हैं, और कोई मैथ वाला बच्चा होगा वो कहेगा सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया आपने, सर ये तो रेक्टेंगल है। लेकिन केमिस्ट्री वाले बच्चे क्या कहेंगे, सर रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सर, और क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, साइक्लिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड बना रहा है ये, और इसका नाम है सर साइक्लो 4 कार्बन वाला प्रोपेन, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, सॉरी 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो सर ये साइक्लोब्यूटेन है। इसके अलावा अगर एक और कंपाउंड बताऊं मैं आपको, तो देखिए एक कंपाउंड और बात करते हैं, एक कंपाउंड और देखिए, ये देखिए यहां पर एक कंपाउंड और बना रहा हूं मैं, इस कंपाउंड को देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन यहाँ पर दिखा सकता हूं मैं, एक कार्बन, एक कार्बन हम यहाँ देखेंगे इसका, एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल 6 कार्बन जुड़े हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, तो क्या बन जाएगा ये बेटे, ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ये। तो अभी हमने बात की है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्बनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड हो गए जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये ट्रायंगल, एक इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, जबकि ये जो हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा हमने एक स्ट्रक्चर बनाई साइक्लोहेक्सेन की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अच्छा ले लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यानी हेट्रोसाइक्लिक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विषम चक्रीय, विषम चक्रीय या इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, इसके लिए हम अपनी लाइन लिखेंगे कि इसमें कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा इसमें कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड भी होता है, कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड भी चेन में जुड़ा होता है, भी चेन में जुड़ा होता है। देखिए कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड में इसमें चेन में जुड़ा होगा, कैसे, उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण जैसे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, तो बेटा जहां पर ये जॉइंट है ना, वहां पर, जहां ये जॉइंट है ना, जहां पर ये जॉइंट है वहां पर कार्बन लगे हुए हैं, जहां पर ये जॉइंट है वहां कार्बन है। जल्दी से इसके देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम होगा, देखिए 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है इसके अंदर, और NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड भी देखिए चेन के अंदर जुड़ा रहता है, दूसरा कंपाउंड भी क्या आता है, चेन में आ जाता है कार्बन के अलावा, तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रो, टेट्रा
हाइड्रो, इसका क्या नाम है, टेट्राहाइड्रोपाइरोल। इसका जो नाम होगा बेटे, 4 कार्बन है और साथ में क्या है, एक दूसरा कंपाउंड भी चेन में जुड़ा है, तो नाम होगा टेट्राहाइड्रोपाइरोल, टेट्राहाइड्रोपाइरोल। देखिए एक कंपाउंड आपको और दिखाते हैं, ये तो हमारे पास एक कंपाउंड हो गया। अब देखिए दूसरा कंपाउंड, एक कंपाउंड हम और देखते हैं जल्दी से इसका, एक कंपाउंड हम और देखेंगे। कौन सा कंपाउंड आएगा अब हमारे पास, देखिए 4 कार्बन वाला है। जल्दी से आप इसका कंपाउंड का नाम याद कीजिए, फटाफट से जल्दी से नाम याद कर लीजिए, टेट जल्दी से नाम याद कीजिए। अब देखिए दूसरा कंपाउंड, जो दूसरा कंपाउंड है उसको देखेंगे। देखिए इसमें भी क्या है, बीच में कोई दूसरा कंपाउंड या कोई दूसरा यौगिक बीच में आ गया है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा देखिए टेट्राहाइड्रो, क्या नाम होगा इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। देखिए एक और कंपाउंड, इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, तीसरा जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए अभी तक हमने 2 कंपाउंड देख लिए हैं, इसमें कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड भी चेन में जुड़ जाता है जी। कार्बन के अलावा कौन सा कंपाउंड चेन में आ गया, एग्जांपल नंबर 1 में देखिए NH, जिसको बोला टेट्राहाइड्रोपाइरोल, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोपाइरोल। सेकंड जो कंपाउंड या सेकंड एग्जांपल हमने देखा था वो है, बीच में कौन आया, ऑक्सीजन, नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब कार्बन के अलावा एक और कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड कौन जुड़ेगा, तीसरा कंपाउंड देखिए कौन जुड़ता है, जिसका नाम भी हम देख लेते हैं। कार्बन के अलावा तीसरा कंपाउंड देखिए इसमें कौन जुड़ा है, N, सिर्फ N, नाइट्रोजन। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम होगा पिरीडीन, PYRIDINE, पिरीडीन, इसको क्या बोलते हैं, पिरीडीन। देखिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बेटे हैंडमेड नोट्स भी बनाते रहिए, साथ के साथ हैंडमेड नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ लिया क्लोज चेन कंपाउंड कौन से होते हैं, कितने बेस पर इनको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ना है। स्ट्रक्चर के बेस पर हमने 2 टाइप से देखे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके आधार पर है ये, गुणों के आधार पर। देखिए गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। गुणों के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एक जो होते हैं वो होते हैं एलिफेटिक। कौन से होते हैं, एलिफेटिक। गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चलिए पहला करते हैं हम एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। देखो 2 प्रकार के होते हैं, गुणों के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। देखिए जो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे ही होते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं इनके गुण, इनके गुण, इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे होते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं भाई, एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे होते हैं। दूसरा, दूसरी जो बात आती है इनके, इनमें वो होते हैं ये, इनमें विशिष्ट या स्पेशल गंध नहीं होती, इनमें विशिष्ट
विशिष्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशल। इसमें कोई स्पेशल टाइप की स्मेल नहीं होती है, विशिष्ट गंध नहीं होती है। तीसरा क्या है इसकी बात, तीसरी जो बात है इनकी वो ये कि ये जलने पर धुआं नहीं देते ज्यादा, ये जलने पर अधिक धुआं यानी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते, अधिक धुआं या स्मोक उत्पन्न नहीं करते। तो देखिए क्या है, गुणों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स से दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे हम। एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक में हमने अभी पढ़ा है, एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे इनके गुण होते हैं। इनमें कोई स्पेशल गंध नहीं होती, साथ के साथ में क्या है, ये जलने पर ज़्यादा धुआं नहीं प्रोड्यूस करते, जलने पर इतना धुआं नहीं प्रोड्यूस करते। देखिए दो कंपाउंड की मैं बात करूंगा आपके सामने, दो कंपाउंड की बात करता हूं मैं उदाहरण के लिए। इनके एग्जाम्पल में कौन आ सकते हैं, देखो इनके एग्जाम्पल में नंबर 1 पर आता है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल वाला कंपाउंड, ट्रायंगल वाला कंपाउंड आपको बताया था, नाम क्या बताया था इसका, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ में एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बता देते हैं, जैसे कि इस कंपाउंड को देखिए, ये कौन सा कंपाउंड है अपने पास, ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। या एक और कंपाउंड की हम बात करें, एक और कंपाउंड की हम बात करें तो ये देखिए हमारे पास कौन है, ये है साइक्लोहेक्सेन। हमने पढ़ लिया अब तक कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही होते हैं, इनमें विशिष्ट या स्पेशल गंध नहीं मिलेगी, ये जलने पर अधिक धुआं या स्मोक उत्पन्न नहीं करते हैं। चलिए बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपना नेक्स्ट जो है एरोमेटिक कंपाउंड उसको करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ले लिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की क्या खास बात है, नंबर 1 इसकी खास बात देखते हैं, इनमें बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, इनमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग आपको पता ही है कौन सी होती है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं आपको। देखिए बेंजीन रिंग कैसी होती है, बेंजीन रिंग ये वाली होती है, देखिए इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, या इसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिख के दिखाते हैं, C6H6, ये होती है बेंजीन रिंग। बेटे ये बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी अगर बात करें तो इनमें स्पेशल, इनमें लिख लेंगे, इनमें स्पेशल स्मेल होती है, इनमें स्पेशल स्मेल होती है, ठीक है, इनमें स्पेशल स्मेल होती है। और तीसरी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जलने पर धुआं देंगे, ये जलने पर, ये जब बर्न होंगे या जलेंगे तो जलने पर अधिक धुआं देते हैं, अधिक धुआं देते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं इनके, इनके उदाहरणों में क्या होते हैं। देखिए उदाहरण की अगर बात करता हूं तो सबसे पहला इसमें कौन आता है, आपको अभी बताया कि इसमें बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग होती है तो इसका मतलब इसमें बेंजीन जो है हमारे पास आ जाएगी, बेंजीन। देखिए बेंजीन रिंग, मैंने आपको बेंजीन रिंग पहले बना के दिखा दिया कि बेंजीन रिंग क्या होती है, तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं बना के। बेंजीन, एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे कंपाउंड की तो देखिए दूसरा कंपाउंड क्या आएगा हमारे पास, दूसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग की तरह ही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ऊपर क्या लगाया, CH3।
इसके सिर के ऊपर CH3 लगा दिया, यानी ये क्या है हमारे पास, टोलुइन। कौन है, टोलुइन, ये हमारे पास टोलुइन है। अब देखिए तीसरे कंपाउंड की बात करता हूं मैं, तो तीसरा कंपाउंड देखिए क्या है। जो तीसरा कंपाउंड है वो है मेरे पास OH। देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है, इसका नाम होता है फिनोल, इसका नाम होगा फिनोल। तो ये हमारे पास जो है फिनोल, ये हमारे पास 3-4 ऐसे कंपाउंड हैं जो बेंजीन रिंग से बने हुए हैं और क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जलने पर अधिक धुआं प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल स्मेल इनके अंदर होती है। तो एक बार से जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे कि आज हमने क्या किया है। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे पहले काम करें आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ले लिया। चलिए अब दोबारा हम इसको पूरा रिवाइज करते हैं, 1 मिनट के लिए हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की कार्बनिक कंपाउंड्स में, जो हम पहले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, अचक्रिय या एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में। इसके बाद हमने आज बात करनी थी क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर क्लोज चेन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। देखिए 2 टाइप की हमने बात करी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसके बाद हमने बात की कैरेक्टर के बेस पर कितने होते हैं, 2 टाइप के, एलोसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर हम स्टार्टिंग से चले कि कौन से होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, जिनमें कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्लोज चेन में जुड़ेंगे। जैसे एक ट्रायंगल की हमने यहाँ बात की थी, ये ट्रायंगल कौन सा है, केमिस्ट्री वाले बच्चे बोलेंगे इसको साइक्लोप्रोपेन, जबकि मैथ वाले बच्चे इसका नाम लेंगे ट्रायंगल है सर ये। इसके बाद हमने बात की थी बेंजीन की, ये थे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड, और इनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 2 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन सा, होमोसाइक्लिक, इसमें क्या होता है, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने बात की साइक्लोप्रोपेन की, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने साइक्लोब्यूटेन का, और तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था साइक्लोहेक्सेन का। फिर अगला जो हमारे पास आया वो आया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर हमने बात की कि कार्बन के अलावा बीच में, यानी कार्बन का जो कंपाउंड है, जो चेन है, उसमें बीच में कोई और कंपाउंड आके जुड़ेगा। दिख रहा है हमें कौन जुड़ रहा है, NH जुड़ रहा है, तो इसका हमने नाम लिया टेट्राहाइड्रोपाइरोल। और अगला जो हमारे पास आया वो था, जो बीच में कंपाउंड जुड़ रहा है, कौन है, ऑक्सीजन, और नाम दिया हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल हमने लिया था, जिसमें कौन जुड़ रहा था, नाइट्रोजन, और नाम दिया हमने क्या, पाइरीडीन। फिर जो नेक्स्ट आया हमारे पास, नेक्स्ट जो था वो था गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आया एलिसाइक्लिक। क्या बताया कि गुण एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होते हैं, मतलब जलने पर कोई विशिष्ट स्मेल नहीं देंगे ये। दूसरा, ये जलने पर कोई ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। नाम हमने देखे थे, एग्जाम्पल्स हमने देखे, जो पहले वाले एग्जाम्पल्स थे, कौन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद हमने बात की एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इनमें जो विशेष बात यह है कि इनमें बेंजीन रिंग होती है। स्पेशल बात है कि इनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होगी, साथ में ये स्पेशल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, और जलने पर ये क्या करेंगे, ज़्यादा धुआं भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो बच्चे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमने हमारे घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर ब्यूटेन होती है, उसमें क्या होती है प्रेजेंट, ब्यूटेन प्रेजेंट होती है। और बेटे ब्यूटेन का कोई भी स्मेल नहीं होती, ब्यूटेन में कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें जब गैस घर में लीक हो रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि घर में गैस लीक हो रही है, यानी हमें कोई स्पेशल स्मेल आती है उसकी। तो आपको यही बताना है कि वो स्पेशल स्मेल किस कंपाउंड के कारण आ रही है। ठीक है बेटे, चलिए आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। धन्यवाद।